Good afternoon, friends. Yes, we started with NPO, and I think the discussion part was over. And even I have given you the adjustments in writing. मैंने adjustments वगैरह लिखा के दिया ना सब्सक्रिप्शन का और ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग लिखा के दिया क्या? फंड बेस्ड अकाउंटिंग समझाया ना? नाउ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे क्या कल? फर्स्ट किया था. प्रॉब्लम नंबर 2. सेकंड प्रॉब्लम. गाइज एक काम करो, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, दोज हु वांट दैट थेरोटिकल बुक जो है थेरी बुक उसका पीडीएफ मुझे मेल करो बेटा. माय ईमेल आईडी इज आई एम राइटिंग इन चैट बॉक्स. चैट बॉक्स में मैंने मेरा ईमेल आईडी डाला है, उस पे मेल करो, आपको थेरी की बुक मेल में आ जाएगी पीडीएफ. तुमने क्या कर दिया आज एसी को? एसी काम ही नहीं कर रहा. काय काय की ठंडी बज रही, गर्म हो रहा है यार. उधर आ जाओ, तू इधर आ जा, पढ़ा दे, एनपीओ सिखा दे, आजा ना. इतना बड़ा रिस्क नको गया. के टू बी क्या 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 बोल रहे? इग्नोर ना, हाँ इग्नोर. और पीछे बैठे हुए जो बच्चे हैं ना, आप लोग कुछ ज्यादा कमेंट करो ही मत. तुम्हारे में से एक दो लोगों को तो मैंने मेरे आंखों से देखा है, तुम बहुत डेंजर हो गए हो. बहुत बहुत फॉर्म में आ गए हो तुम लोग. हाँ, थोड़ा 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 कंट्रोल में रहो. हाँ बस, समझदार को इशारा काफी है. ज्यादा कुछ बोलता नहीं, थोड़ा कंट्रोल में रहो, ज्यादा अच्छा रहेगा. अभी अपने फोकस, अपना प्रायोरिटी जो है ना, करियर रहा हुआ ही ज्यादा बेटर रहता है. आप बोलते हो तो और डीप में जाता हूं मैं, बट नहीं गया हुआ अच्छा इतना ही बोलता हूँ. हाँ, नहीं गया हुआ अच्छा इतना ही बोलता हूँ, ज्यादा कुछ बोलता नहीं. बी केयरफुल गाइज, अच्छे बच्चे हो तुम, भटको मत अपने प्रायोरिटीज से, इतना ही बोलूंगा. समझदार को इशारा काफी होता है. सेकंड प्रॉब्लम, पेज नंबर 29. The following information of Messrs. TT Club are related for the year ended 31st March 2022. Beginning and closing के balances है. Stock of sports material, amount due for sports material, subscriptions due, subscription received in advance, subscription received during the year, payments for sports material during the year. You are required to calculate the amount of subscription and sports material that will appear in income and expenditure account, and also show how these items will appear in balance sheet as on 31st March 2022. फुकट मार्क्स. दो अकाउंट बनाने के, स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट एंड सब्सक्रिप्शन अकाउंट, और अपना आंसर बन जाएगा. प्रॉब्लम नंबर 2. पेज नंबर 2929. In the books of Messrs. TT Club, sports material account. आप में से कितने लोग दिवाली जोड़ी से सेलिब्रेट कर रहे हैं?
क्या क्या? स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट, 5 लाइन्स. सब्सक्रिप्शन अकाउंट, एडमिट कार्ड कब आने वाले तुम्हारे? आईसीआई के? क्या बोला? मामा बोल जल्दी, क्या बोला? नहीं तो मैं कुछ बोल दूंगा. मामा को मामी से क्या बोल रहे अक्ष महाराज? काय म्हणली? बोल बोल बोल. अनामिका से लेटर? काश तू बोलती वैसे कुछ हो जाता यार. लेटर ही नहीं लिखती अनामिका, क्या करे. कैसी दिखती है? हाँ, वो जमाने में चिट्ठी. वो जमाने में बोल तो तू बोलना क्या चाहता है? हाँ, मोबाइल मोबाइल थे नहीं ना. हाँ, आंखों ही. हाँ, क्या बोला हो? पहली नापास. इग्नोर इग्नोर. समाधान. क्या हो रहा है बेटा तेरे को? समाधान से सैम बन रहा तू आजकल. पटकन मॉड कैटेगरी जाऊ नको. पटकन मॉड कैटेगरी मालूम है ना? भस्कन मॉड, पटकन मॉड. गांव से आए हुए रहते ना, वो कभी कभी एकदम भस्कन मॉड होतात ना ते. होता है वैसे. करेंगे स्टार्ट. चलो, स्पोर्ट्स मटेरियल. एडमिट कार्ड कब तक आता है? दिसंबर में. एग्जाम के पहले आएगा. अरे हंसते क्या, एग्जाम के पहले ही आएगा. ऑनलाइन बच्चों आपको लगता रहेगा कि आज क्या हो गया सर, इतने क्यों हंस रहे हैं. आज नहीं, ये जो ऑफलाइन वाले नहीं, फुल टाइम पास के मूड में दिख रहे हैं मेरे को. इनका टेस्ट हो गया दिखता है आज. तो फुल फुल एकदम टाइम पास के मूड में दिख रहे हैं सब. दिवाली आ गई. दिवाली को घर तो नहीं जा रहे, दिवाली आ गई. दिवाली हमारे पास आ गई और फुल फॉर्म में रहे आज. विशाल क्या हो रहा है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. नहीं नहीं, एग्जाम खत्म हो गई ये कारण नहीं हो सकता. कुछ तो आज है बात. क्या खाए सवेरे आज? पोहे. किसका बर्थडे? धवल बर्थडे है. विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे. हैप्पी बर्थडे टू यू. हैप्पी बर्थडे डियर धवल. हैप्पी बर्थडे टू यू.
अनुज 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 ढंग से तालियां बजा. बाय बैलेंस कैरी डाउन. बाय बैलेंस. बाय बैलेंस कैरी डाउन 1,12,500. गाइज अगला जो है ना डिटेल दिया हुआ वो है अमाउंट ड्यू फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल. अमाउंट ड्यू फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल मतलब स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए क्रेडिटर्स है. अब क्रेडिटर्स है तो उसका भी अकाउंट बनाना पड़ेगा अपने को. क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल. तुम्हारा कल का शेड्यूल क्या है? मैथ्स शाम में है क्या? मैथ्स आज? मैथ्स आज लास्ट है क्या? नहीं आज नहीं है लास्ट, कल है. कल अपन मिल रहे हैं ना? प्री दिवाली सेलिब्रेशंस. Amount due for sports material at the beginning. Buy balance brought down. $67,500. Two balance carried down. $97,500. Subscriptions due. Outstanding subscription at the beginning. What was the entry past last year? Outstanding subscription to subscription this year. Subscription to outstanding subscription. ओपनिंग का कितना है? 11,250. क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की एंट्री बोलो ना. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. $16,500. 16,500. Then subscription received in advance. Advance subscription. Last year, what was the entry passed for advance subscription? Subscription account debit to advance subscription. This year, advance subscription account debit to subscription account. Subscription credit side by advance. बोलो. 9,000.
इस साल के एंड का एडवांस सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू एडवांस सब्सक्रिप्शन, डेबिट साइड लास्ट लाइन बिफोर टोटल 5250. Subscription received during the year entry, bank account debit to subscription account by cash oblique bank. How much is received? 2,03,75. Payments for sports material during the year, entry for payment to creditors for sports material. Creditors for sports material account debit to cash or bank account. How much payment is made? 2,25,000. थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 2 मिनट का टाइम लो चाहिए तो, और मेरे को बोलो कि क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल में क्या फिगर मिसिंग है, कौन सी फिगर मिसिंग है। करेक्ट, परचेसेस मिसिंग है स्पोर्ट्स मटेरियल के। क्रेडिटर्स का अकाउंट ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग है और पेमेंट दिया है, तो क्या मिसिंग है? बाय परचेसेस। टोटल इज 322,500. 2,55,000, 255,000. स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट, टू परचेसेस 2,55,000. ओपनिंग 75,000 के थे, फिर परचेस हुए 2,55,000, तो ये टोटल हो जाएगा 3,30,000. बट क्लोजिंग में बचे कितने हैं? 112,500. इसका मतलब बचा हुआ ड्यूरिंग द ईयर कंज्यूम हो गया बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर. टू लाख 17,500. हो गया। सब्सक्रिप्शन अकाउंट में क्या मिसिंग है? टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम फॉर द ईयर, यही तो ढूंढने को बोला था ना। एस्ट्रिस मार्क बैलेंसिंग फिगर, टेक टोटल फर्स्ट, 4 lakhs 4,05,000. बैलेंसिंग फिगर 3,84,000. हो गया। और क्या बोला है बैलेंस शीट में? रिलेवेंट आइटम्स, बैलेंस शीट as at 31st March 2022. एक 4-5 लाइन का ही बनाओ बेटा, पूरा बैलेंस शीट नहीं बनाना है, रिलेवेंट आइटम्स का सिर्फ प्रेजेंटेशन दिखाना है।
लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज। इसी छोड़ के कुछ है तो बोलो। एडवांस सब्सक्रिप्शन लाइबिलिटी में कितना है? 5250। क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, बोलो। एसेट साइड, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, बोलो। 1,12,500 एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। यस गाइज, 16,500 आया सबका। आई थिंक थर्ड प्रॉब्लम हम सॉल्व कर चुके हैं। थर्ड प्रॉब्लम जो है ना पेज नंबर 30 पे, ये सेम प्रॉब्लम फाइनल अकाउंट्स में था, डॉक्टर डेकू। सेम ही है, देख लो एक बार, कंफर्म कर लो आप चाहिए तो। है क्या? फाइनल अकाउंट्स का सम नंबर कितना है वो? 6th। हाँ है ना रे, सेम ही है, कुछ भी फर्क नहीं है। अमाउंट जो है ना डबल किए हुए, फाइनल अकाउंट्स में अमाउंट जो है वो डबल है, यहाँ पे आधे है, सेम है सम, कुछ भी फर्क नहीं है। नाउ प्रॉब्लम नंबर 4th। From the following balances and particulars of AS College, prepare income and expenditure account for the year ended March 2020 and balance sheet as on that date. Security deposit, students, capital fund, building fund, tuition fees received, government grants, interest and dividends on investment, hostel room rent, mess receipts, college stores, sales, outstanding expenses, stock of stores and supplies, purchases, stores and supplies, salaries, teaching and research, scholarships, students' welfare expenses, games and sports, other investments, land, building, plant and machinery, furniture, fittings, motor vehicles, provision for depreciation, building, plant and machinery, furniture fittings, cash at bank, library. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, इसका मतलब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, तो फिक्स्ड एसेट्स आर कैरिड इन द बुक्स एट कॉस्ट. Adjustments, material and supplies consumed from college stores, teaching, research, student welfare, games and sports. Tuition fee receivable from government for backward class scholars 82,000. Store selling prices are fixed to give a net profit of 15% on selling price. Depreciation is provided on straight line basis at the following rates. Building, plant and equipment, furniture, fixtures, motor vehicles. कुछ नहीं, 11th स्टैंडर्ड का फाइनल अकाउंट्स का प्रॉब्लम है बेसिक। सिर्फ फाइनल अकाउंट्स में P&L बनाते हैं, यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। 10 मार्क के लिए आया था एग्जाम में। लिखो
Problem number fourth, page number 30. Problem number fourth, page number 30. In the books of A.S. College, in the books of A.S. College, क्या बोल रहा है अंश सर? बैलेंस शीट का टोटल रॉन्ग आ रहा, कौन सा बैलेंस शीट? हाँ, पिछले सम का? बेटा पिछले सम का बैलेंस शीट का टोटल लेने के लिए बोला ही नहीं मैंने, और लेना भी नहीं है, सिर्फ रिलेवेंट आइटम्स दिखा रहे हैं अपन। अरे पूरी फुल फ्लेज बैलेंस शीट थोड़ी बनाई है अपन ने, सिर्फ रिलेवेंट आइटम्स दिखा रहे हैं अपन। Income and expenditure account for the year ended 31st March 2020. मोर देन हाफ पेज तो लग ही जाएगा, फुल पेज ही छोड़ दो ना, अगले पेज पे बैलेंस शीट लो। बैलेंस शीट मोर देन हाफ पेज। करो स्टार्ट। From the following balances and particulars of AS College, prepare income and expenditure account and balance sheet. Security deposits, students, go to liability side, keep two lines blank, then write down security deposit from students 1,55,000.
कैपिटल फंड इनर कॉलम, वहीं पे फर्स्ट लाइन पे लाइबिलिटी साइड में कैपिटल फंड इनर कॉलम 13,08,000, एक लाइन ब्लैंक। बिल्डिंग फंड, आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम कस्टमर्स लिखा है ना, उसके अगले लाइन पे बिल्डिंग फंड 19,10,000। ट्यूशन फीस रिसीव्ड इनकम एक्सपेंडिचर, ट्यूशन फीस रिसीव्ड अमाउंट इज 8,10,000। वो रिसीवेबल है ना, वो दिखा देंगे अलग से अपन, या इनर कॉलम में लिखना तो इनर कॉलम में लिखो, इसमें ऐड करेंगे, दोनों इफेक्ट देने आते, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या करना है बोलो। हम्म, अलग अलग दिखाते हैं। बोलो। 8,10,000 बाय गवर्नमेंट ग्रांट्स, वहीं पे बाय गवर्नमेंट ग्रांट्स 5,01,000। Then by interest and dividends on investments, by interest and dividends on investments 1,75,000. Then by hostel room rent 1,65,000. वहीं पे by मेस receipts 2,05,000. By मेस receipts 2,05,000. College store sales go to income expenditure income side by college store sales 7,60,000. 7,60,000. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जब ट्रायल बैलेंस में आता है तो सिंगल इफेक्ट दिया जाएगा, ऑलरेडी अकाउंटेड है। बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,35,000, 2,35,000. Then stock of stores and supplies opening debit side of income expenditure to ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टोर्स एंड सप्लाईज, अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है 3,10,000। अगले लाइन पे जाता है तो जाने दो। टू
ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टोर्स एंड सप्लाईज 3,10,000। इनर कॉलम में लिया ना। एड परचेसेस, एड परचेसेस इनर कॉलम में ही 8,20,000, 8,20,000। सब टोटल इनर कॉलम में ही लो उसका 11,30,000। एक लाइन ब्लैंक, उसके बाद एक लाइन ब्लैंक चाहिए। फिर सैलरीज, वहीं पे इनकम एक्सपेंडिचर में टू सैलरीज, इनर कॉलम टीचिंग 1,25,000, 8,75,000, टीचिंग 8,75,000, रिसर्च 1,25,000। ऐसा टोटल सैलरी कितना 10 लाख हो रहा है। डेबिट में ही इनकम एक्सपेंडिचर के टू स्कॉलरशिप्स 85,000, टू स्कॉलरशिप्स 85,000। वहीं पे टू स्टूडेंट्स वेलफेयर एक्सपेंसेस, टू स्टूडेंट्स वेलफेयर एक्सपेंसेस 37,000, to games and sports expenses, to games and sports expenses 52,000। बैलेंस शीट एसेट साइड, इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स 12,75,000। लैंड, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, घाई मत करो, मैं बोलता हूं। एसेट साइड में मैं जितना बोलता हूं उतना ही लिखो। लैंड एट कॉस्ट, लैंड एट कॉस्ट, इनर कॉलम 1,50,000, inner column 1,50,000, and I want 3 lines blank after that, 3 lines, 3 लाइन blank चाहिए। Similarly, next line after keeping 3 lines blank, plant and machinery at cost, plant and machinery at cost कितना 8,50,000। इनर कॉलम में 3 लाइन ब्लैंक। मैंने गलती से लैंड के बाद 3 लाइन ब्लैंक बोले क्या। लैंड तो नॉन डिप्रिसिएबल एसेट होता है, उसमें नहीं आएगा। कोई बात नहीं, एक काम करो आप, एक काम करो आप, मैं सिंपल बोलता हूँ आपको क्या करना है। लैंड लिखा है ना आपने एट कॉस्ट, सिर्फ लैंड को बिल्डिंग करो। मैं बोलता हूँ क्या करना है, लैंड को सिर्फ बिल्डिंग करो, और अमाउंट जो इनर कॉलम में तुमने 1.5 लाख लिखी ना लैंड की, वो 15,50,000 करो। बिल्डिंग का है वो, लैंड अपन अलग से नीचे लिख देंगे। समझा क्या। बिल्डिंग एट कॉस्ट 15,50,000, 3 लाइन्स ब्लैंक। देन plant and machinery at cost 8,50,000, 3 lines blank. Similarly, furniture and fittings
inner column, furniture and fittings, inner column, 5,40,000, 3 lines blank. Motor vehicles, inner column, 2,40,000. Motor vehicles, inner column, 2,40,000. ये तो सारे कॉस्ट हो गए. अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग में आओ पहले आप, ऊपर 3 लाइन ब्लैंक है. लेस accumulated depreciation, less accumulated depreciation, inner column 4,90,000. बैलेंस भी इनर कॉलम में ही लेना अगले लाइन पे. बैलेंस 10,60,000 आया क्या? एक लाइन ब्लैंक है ना, वो ब्लैंक रहने दो. सेम ट्रीटमेंट प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड फर्नीचर एंड फिटिंग्स पे भी दो. एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस करो. प्लांट एंड मशीनरी कितना आएगा बैलेंस? 345. एंड व्हाट अबाउट फर्नीचर एंड फिटिंग्स? 2,14,000. पक्का? पक्का? मोटर व्हीकल्स भी इनर कॉलम में लिखा हुआ है ना, इस पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ, सिर्फ एक लाइन ब्लैंक रखो. उसके बाद एक लाइन, और फिर उसके बाद लिखो लैंड एट कॉस्ट. लैंड एट कॉस्ट बोलो 1,50,000. आउटर कॉलम, लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं होता ना, आउटर कॉलम 1,50,000. कैश एट बैंक वहीं पे नेक्स्ट लाइन पे, कैश एट बैंक 3,16,000. लाइब्रेरी लाइब्रेरी एसेट साइड में 3,20,000. 3,20,000. देन एडजस्टमेंट्स, मटेरियल्स एंड सप्लाईज कंज्यूम्ड फ्रॉम कॉलेज स्टोर्स. कंजम्पशन दिया है बेटा मटेरियल्स एंड सप्लाईज का. अब इतना तो दिमाग तुमको आना ही चाहिए. अब अपन ऑन द वर्ज ऑफ एंड ऑफ दिस बैच है, कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन बैच के भी एंड में आ गए अपन. मैंने आपको कैसे कैसे प्रेजेंटेशन दिया देखो, इनकम एक्सपेंडिचर में जाके, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक जब करते हैं ना तो कंजम्पशन आता है. ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज कंजम्पशन. तो बेसिकली अपने को आउटर कॉलम की फिगर दे दी, कंजम्पशन की फिगर दी बोल तो लो ना कैलसी पेज, सब मिला के कंजम्पशन कितना हुआ है. टीचिंग, रिसर्च, स्टूडेंट वेलफेयर एंड गेम्स एंड स्पोर्ट्स मिला के 2,99,000 हुआ है. अब एक काम करो ना, आप काम करो, आप इनकम एक्सपेंडिचर में आओ. आप देखो स्टोर्स एंड सप्लाईज का ओपनिंग स्टॉक लिखा है, एड परचेसेस बोला है, सब टोटल किया है आपने 12,30,000. 11,30,000 का सब टोटल लिखा है, लेस क्लोजिंग स्टॉक. लेस क्लोजिंग स्टॉक, रुको रुको रुको, लेस क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट
इनर कॉलम में ब्लैंक रखो, आउटर कॉलम में कंजम्पशन की जो फिगर अभी आपने टोटल लिया ए एडजस्टमेंट का वो बताओ। 2,99,000 का कंजम्पशन आउटर कॉलम में। तो फिर अब रिवर्स मैनर में एस्टेरिस्क मार्क दो क्लोजिंग स्टॉक को इनर कॉलम में, समझा क्या? ये देखो आपने क्या किया मैं बताता हूं। 3,10,000 इनर कॉलम में लिखा है, बोलते भी नहीं है। एड 8,11,30, हाँ, और मुझे आउटर कॉलम में चाहिए 2,00,000। तो ये फिगर बैलेंसिंग फिगर कितनी? 8,30,000, समझा क्या? तो क्लोजिंग स्टॉक उन्होंने डायरेक्टली देने के बजाय इस तरीके से दिया। बैलेंस शीट एसेट साइड, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टोर्स एंड सप्लाईज, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टोर्स एंड सप्लाईज, $8,31,000. Tuition fees receivable from government for backward class scholars 82,000. Go to income expenditure income side by tuition fees receivable, by tuition fees receivable $82,000. Balance sheet asset side, tuition fees receivable from government $82,000. Store selling prices are fixed to give a net profit of 15% on selling price. ठीक है ना, ये तो वैसे भी आ ही जाएगा अपना। Depreciation is provided on straight line basis at the rate of following rates. करो कंप्लीट। फिक्स्ड एसेट्स में स्ट्रेट लाइन बेसिस पे, स्ट्रेट लाइन बेसिस मतलब एसएलएम मेथड से, तो ओरिजिनल कॉस्ट पे लेना है तुमको। लो ओरिजिनल कॉस्ट पे दिए हुए परसेंटेजेस। स्ट्रेट लाइन मेथड का डिप्रिसिएशन है, कॉस्ट पे लेना है। बोलो कितना कितना आया बिल्डिंग पे? 7,500
77,500. Plant and equipment 85,000. Furniture fixtures 54,000. Motor vehicles 48,000. Outer column में बराबर figures लिए. Update all these depreciation figures in income expenditure. टोटल डेप्रिसिएशन डेबिट कितना हुआ इनकम एक्सपेंडिचर में? 264,500. करो कंप्लीट. इनकम एक्सपेंडिचर क्लोज करो. सरप्लस है या डेफिसिट है देखो. नहीं उसका कोई रिलेवेंस नहीं. अपन ने वो कंजम्पशन डायरेक्टली ले लिया ना. ऊपर कंजम्पशन दिया था अपने को, उस पे से क्लोजिंग स्टॉक निकाल लिया ना हमने. सरप्लस है. सरप्लस या डेफिसिट जो भी है कितना है? 9,60,500 सरप्लस. एड इट इन कैपिटल फंड.
Balance sheet should tally 45, 68, 500. 45, 68, 500. Done. 45, 68, 500. Both sides tallied. Problem number fifth. From the following income and expenditure account and additional information of ATK club, prepare receipts and payment account and balance sheet of the club. इनकम एक्सपेंडिचर दिया है और अपने को रिसीट्स पेमेंट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने को बोला है, बट ऑब्वियसली क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए मेरे को ओपनिंग बैलेंस शीट लगेगी, क्यों? तो जब तक कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस नहीं मिलेगा तब तक क्लोजिंग बैलेंस शीट कंप्लीट कैसे होगी? कुछ नहीं, अपना रूटीन प्रॉब्लम है, 10 मार्क के लिए एग्जाम में आया था. लिखो प्रॉब्लम नंबर 5 पेज नंबर 32. प्रॉब्लम नंबर 5 पेज नंबर 32. ATK club, ATK club receipts and payments account, receipts and payments account for the year end date 31st March 2020. For the year end date 31st March 2020. Half page. Half page. पहले हेडिंग्स लिख लो फिर फॉर्मेट ड्रॉ करो. हाफ पेज. देन बैलेंस शीट as at balance sheet as at 31st March 2020. 10 lines. Working notes. Working notes. Balance sheet bracket opening. Balance sheet bracket opening as at 31st March 2019. As at 31st March 2019. 6-7 lines. 6-7 lines. Then एक अकाउंट में बोलता हूं वो बनाओ. सब्सक्रिप्शन अकाउंट 5 लाइन्स. सब्सक्रिप्शन अकाउंट 5 लाइन्स. सैलरीज अकाउंट 5 लाइन्स. Salaries account 5 lines. Audit fees account 5 lines. Sports equipment account 5 lines. Sports equipment account 5 lines. And capital fund account 5 lines. Capital fund account 5 lines. Just draw the format.
करें स्टार्ट। स्टार्ट। From the following income and expenditure account and additional information of 80K club, prepare receipts and payment account and balance sheet. Income expenditure, salaries account बनाया हुआ है हमने। Credit side second line, credit side second line by income and expenditure account 4,80,000. Salaries account credit side second third line by income and expenditure account 4,80,000 लिखा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में कोई एडजस्टमेंट नहीं है बेटा, तो जितना एक्सपेंडिचर में गया है उतना पे हो गया रहेगा। रिसीट पेमेंट पेमेंट साइड बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 24,000 बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 24,000। Same is the case with postage, telephone, office expenses. Go to receipt payment payment side by printing and stationery 24,000 लिखा, वैसे by postage 2,000, by telephone 6,000, by office expenses 48,000, वैसे ही by bank interest 22,000, by bank interest 22,000। ऑडिट फीस अकाउंट है ऑडिट फीस का। क्रेडिट साइड सेकंड थर्ड लाइन बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 10,000, by income and expenditure account 10,000, receipt payment payment side by AGM expenses annual general meeting expenses 1 lakh, by AGM expenses 1 lakh। Depreciation, go to sports equipment account, by depreciation 28,000, by depreciation 28,000। सरप्लस कहाँ आएगा? कैपिटल फंड अकाउंट क्रेडिट साइड सेकेंड लाइन बाय सरप्लस फॉर द ईयर 1,20,000,
1,20,000। सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट साइड सेकंड थर्ड लाइन टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 6,80,000। Then receipt side, receipt payment, keep first line blank for opening balance. To entrance fees 16,000, receipt payment receipt side. To entrance fees 16,000। वहीं पे to miscellaneous income 1,44,000। 1,44,000। अब पहले आओ ओपनिंग बैलेंस शीट में बेटा, सारे हेडिंग्स लिख लेते, बोल तो बार बार पेज पलटना नहीं पड़ेगा, और फिर पोस्टिंग एक साथ ही करेंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 64,000, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 64,000। Liability side, keep one line blank for capital fund. Subscription received in advance 52,000। Subscription received in advance 52,000। Liability side, outstanding salaries 24,000। Outstanding audit fees 8,000। बैंक लोन 1,20,000। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एसेट साइड 2,08,000। क्लब प्रीमाइसेस 7,60,000। जैसे ये सारे फिगर्स ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखे, ऐसे ही सेकंड कॉलम के फिगर्स क्लोजिंग बैलेंस शीट में। क्लोजिंग बैलेंस शीट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 72,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 33,600। लाइबिलिटी में है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 33,600। आउटस्टैंडिंग सैलरीज लाइबिलिटी में ही आएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरीज 32,000। Then outstanding audit fees 10,000। बैंक लोन लाइबिलिटी में आएगा 1,20,000। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एसेट साइड में आएगा 2,52,000। $2,52,000। बैलेंस शीट में तो आने वाला है ना, अकाउंट में करेंगे पोस्टिंग। क्लब प्रीमाइसेस
एसेट साइड में क्लब प्रीमाइसेस 7,60,000, कैश इन हैंड 1,14,000, 1,14,000, 1,14,000। चलो पोस्टिंग करते हैं। सब्सक्रिप्शन अकाउंट, पिछले साल क्या एंट्री रहेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन टू सब्सक्रिप्शन दिस ईयर, सब्सक्रिप्शन टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट साइड फर्स्ट लाइन टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 64,000, credit side last line before total by outstanding subscription 72,000, by outstanding subscription 72,000. What was the entry passed last year for advance subscription? Subscription to advance subscription. This year advance subscription to subscription. Subscription credit side first line by advance subscription 52,000. Debit side last line before total to advance subscription 33,600, 33,600. Salaries account credit side first line by outstanding salaries, पिछले साल का रिवर्सल 24,000, by outstanding salaries 24,000. Debit side last line before total to outstanding salaries 32,000. Audit fees, go to audit fees account, credit side first line by outstanding audit fees 8,000, debit side last line before total to outstanding audit fees 10,000, 10,000. Sports equipment account, to balance brought down 2,08,000, to balance brought down 2,08,000. Credit side last line before total by balance carried down 2,52,000, 2,52,000. Go to receipts payment account, credit side last line before total by balance carried down 1,14,000, closing cash balance दिया हुआ है, by balance carried down 1,14,000. हो गया? चलो एक 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 वर्किंग नोट बताओ एक्सेप्ट ओपनिंग बैलेंस शीट। अभी थोड़ा सा दिमाग लगाने का, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा है अपने पास। जब हम रिसीट पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं तो सारे वर्किंग नोट में जो मिसिंग फिगर्स रहने वाले हैं वो या तो रिसीट या तो पेमेंट रहेगा। अगर एक्सपेंडिचर का अकाउंट है तो पेमेंट मिसिंग रहेगा, इनकम का अकाउंट है तो रिसीट मिसिंग रहेगा। जैसे पहला अकाउंट है सब्सक्रिप्शन अकाउंट, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर मिसिंग रहेगा उसमें, क्यों तो हम बना ही रहे वो ही ना, बाकी सब तो इन्फॉर्मेशन आ गई। क्लोज सब्सक्रिप्शन अकाउंट, क्रेडिट साइड सेकंड थर्ड लाइन बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट एस्ट्रिस मार्क बैलेंसिंग फिगर। Subscription account credit side last line, subscription account credit side second third line by cash oblique bank account asterisk mark balancing figure. $6,53,600, 653,600.
नेक्स्ट, सैलरीज अकाउंट, एक मिनट, ये रिसीट पेमेंट में रिसीट में लिया टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, रिसीट पेमेंट रिसीट साइड टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, बोलो 653 600, नेक्स्ट, सैलरीज टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट एस्ट्रिस मार्क बैलेंसिंग फिगर, कितना 472,000, रिसीट पेमेंट पेमेंट साइड बाय सैलरीज 4,72,000, नेक्स्ट, ऑडिट फीस अकाउंट टू कैश और बैंक अकाउंट, ये सारे पेमेंट में ले रहे हैं ना आप, बाय सैलरीज बाय ऑडिट फीस, कितना आया बाय सैलरीज 4,72,000 एंड बाय ऑडिट फीस 8,000। अगला अकाउंट कौन सा है, स्पोर्ट्स मटेरियल, एक मिनट रुको, एक मिनट, ओपनिंग बैलेंस में डेप्रिसिएशन जाने के बाद वैसे क्लोजिंग बैलेंस कम आना चाहिए, बट बढ़ के आया है क्लोजिंग बैलेंस, इसका मतलब एडिशन से स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट डेबिट साइड टू कैश और बैंक अकाउंट एस्ट्रिस मार्क बैलेंसिंग फिगर 72,000, रिसीट पेमेंट पेमेंट साइड receipt payment side by sports equipment 72,000 ना। अब एक मिनट, यू कांट क्लोज ओपनिंग बैलेंस शीट, द रीजन बीइंग कैश इन हैंड भी मिसिंग है और कैपिटल फंड भी मिसिंग है, तो मुझे पहले रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में ओपनिंग कैश बैलेंस मिसिंग है, so receipts payment account debit side first line to balance brought down asterisk mark balancing figure, बोलो बेटा। 54,400, go to opening balance sheet, opening balance sheet, cash in hand 54,400, now can you close opening balance sheet and what will be missing in that,
तो ओपनिंग कैपिटल फंड कितना आया? 880 टू 400। कैपिटल फंड अकाउंट में जाओ, कैपिटल फंड अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 880 टू 400। सरप्लस ऑलरेडी क्रेडिटेड है उस अकाउंट में. कुठे गेला सरप्लस? हाँ, बोला था ना मैंने सरप्लस शायद कैपिटल के क्रेडिट में. वाई सरप्लस फॉर द ईयर 1,20,000 है, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना? 10,02,400. क्लोजिंग कैपिटल फंड आया 10,02,400. टैली फिगर $11 lakhs. Tally figure 11,98,000 is the tally figure, guys. Done. अभी टाइम है ना, आधा घंटा और. प्रॉब्लम नंबर 6. 11,98,000 टैली फिगर आया क्या सबका? 6th सब, लास्ट सम फॉर द डे. बस इसके बाद नहीं लूंगा आज. हाँ, 7th होमवर्क दूं और फिर कल क्या करेंगे? रंगोली निकालते किधर? तू ही बोला ना, अभी बोल रहा. बहुत डेंजर हो गया रे, हाँ ना. मैं अभी लेटेस्ट में एक लड़के को मिला, नेशनल लेवल पे वो कंपटीशन जीता हुआ है रंगोली निकालने की. अल्लाह क्या रंगोली निकालता है, लेकिन 10 मिनट में तो इतनी बड़ी रंगोली उसने निकाली, और अमेजिंग क्रिएटिविटी. नेशनल लेवल पे उसको प्राइज मिला है रंगोली में. एक स्टूडेंट को मिला था मैं बीच में, हॉस्टल में रहता है, मस्त बनाता है. मतलब कुछ कुछ लोगों के हाथों में भगवान क्या जादू भर देता है, भगवान जाने. अरे उसके मतलब क्या इतना फास्ट, बोल तो मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता कि मैं कुछ करने जाऊंगा ऐसे. चलो 6th प्रॉब्लम. प्रॉब्लम नंबर 6. Summary of receipts and payments account of AMA Society for the year ended 31st March 2021 are as follows. Receipts amount, payments amount, subscription, donation, interest on investment, charity show, payment for medicine supply, honorarium to doctors, salaries, sundry expenses, equipment purchase, charity show expenses. Additional information: particulars: subscription due, subscription received in advance, stock of medicine, amount due for medicine supply, value of equipment, value of building, cash balance, opening balance.
of capital fund. You are required to prepare income and expenditure account and balance sheet. Forgot marks. कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही सिंपल समय, एग्जाम में आया हुआ है 10 मार्क के लिए. चलो 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 सॉल्व करना है, नो कंटाड़ा. कल फिर आज क्या करेंगे? कल आना तो ही आपको मैथ्स के लिए वैसे भी. हाँ, और उसके साथ साथ फिर अपने को थोड़ा, नहीं जोक्स अपार्ट, नहीं नहीं मोटिवेशन नहीं भाई, मोटिवेशन देने जितना मैं बड़ा आदमी नहीं हूं, मैं तो सीधा साधा छोटा सा गरीब आदमी हूं, मैं क्या मोटिवेशन दूंगा. अगले 1.5 महीने के टाइम में क्या होना चाहिए इसके ऊपर थोड़ा अपने सब्जेक्ट को लेके बात करेंगे, अकाउंट्स को लेके क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, और ये तो वो कल बात करेंगे अपन. हाँ, कल करना है. आज ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कल लेक्चर तो लेने वाला हूं मैं. कल 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 का शेड्यूल क्लियर नहीं किया क्या सर ने? बोला नहीं कल कितने बजे लेंगे, बट आज खत्म नहीं होगा ना शाम में पक्का? वो तो कल होने ही वाला है ना क्लास. ठीक है, कोई बात नहीं. 6 एंड 7 सम करते कल, घंटा भर लगेगा, एंड देन आधा घंटा अपने डिस्कशन को, तो कल 1.5 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा. फिर अपन अपने टाइमिंग पे मिलते हैं 2:30 को ही. वी विल मीट एट 2:30. कोई बात नहीं गाइज, आज थोड़ा जल्दी छोड़ रहा हूँ क्यों, तो 2 सम्स बचे हैं, 2 सम्स करके कल अपन एग्जाम का डिस्कशन करेंगे, प्रिपरेशन का, एंड टुमारो वी विल वाइंड अप द बैच. सी यू टुमारो एट 2:30. थैंक यू, बाय बाय.